मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग का एजेंडा का टॉपिक 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट विद AWS। एक जेनेरिक सा क्वेश्चन ना हर एक कस्टमर के माइंड में आता है कि यार AWS में टोटल सर्विसेज की अगर मैं बात करता हूं ना तो दे आर प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट 400 प्लस सर्विसेज। उनके प्लेटफॉर्म में एट प्रेजेंट इससे ज्यादा सर्विसेज का काउंट है। कितने रीजन्स में अवेलेबल करा रहे हैं? तो रीजन का हमें अभी पता चला कि दे हैव द 26 रीजन्स। और रीजन में कोई सर्विस प्रोविजनिंग में डिफरेंस नहीं होता। जो सर्विस आपको मुंबई में मिल रहा है सेम यूएस में मिलेगा, सेम यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, सब जगह आपको सेम मिलने वाला है। देर इज नो सिंगल डिफरेंस। क्वेश्चन माइंड में ये आया कि भाई इन 26 रीजन्स में से कौन सा रीजन मेरे लिए बेस्ट होगा। ऑफिशियली एडब्ल्यूएस ने ये चीज बोला है कि भाई इन 5 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। हाउ टू चूज द बेस्ट रीजन फॉर योर सर्विस। कौन कौन से 5 पॉइंट आपके हैं? सबसे पहला चीज है लेटेंसी। दूसरा जो पॉइंट है सर्विस अवेलेबिलिटी। तीसरा जो पॉइंट है और फोर्थ आपका है कॉस्ट और सिक्योरिटी कंप्लायंसेस। इन 5 पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है। अभी किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर कॉस्ट पे क्या आपका इम्पैक्ट होगा अगर मैं सेम सर्वर यूएस में बनाता हूं, सेम इंडिया में बनाता हूं। तो उस टॉपिक का डिस्कशन अभी मैं यहाँ पे करने वाला हूं। जैसे आपने बोला AWS मल्टीपल लोकेशंस पे रीजन लगा के बैठा है, दे हैव द मल्टीपल डेटा सेंटर्स फॉर अलग अलग कंट्रीज में जाके। मेरे को कौन सा चूज करना है ये मेरे को कैसे पता चलेगा? तो AWS ने सीधा सा बोला कि भाई लेटेंसी का मतलब तो ये रहता है, ऑफिशियली तो हमको ये प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर मैं अपने इंडिया में कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे को नियरेस्ट जो है वो मुंबई चूज करना चाहिए। यूएस में अगर मैं अपना सेटअप लगा रहा हूँ, यूएस में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आईटी का, मेरे को कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करना है, तो मेरा जो रीजन जो मेरे को चूज करना चाहिए वो यूएस लोकेशन का होना चाहिए। क्योंकि लेटेंसी आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपने अगर ऐसा बोला ना कि एक एप्लीकेशन मेरा यूएस में है, एक मेरा इंडिया में है, दोनों ही एप्लीकेशंस को यूजर जो एक्सेस करता है, एक कॉमन यूजर मेरे पास है जो कि इंडिया में बैठा हुआ है। ये यूजर पता है क्या बोलता है कि भाई ट्रैफिक जब मैं इंडिया वाले डेटा सेंटर से एक्सेस करता हूं ना तो 1 मिली सेकेंड्स में मेरे को रेस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन इसी ट्रैफिक को जब मैं यूएस में एक्सेस करने जाता हूं ना तो आई एम गेटिंग द रेस्पॉन्स टाइम 10 मिली सेकेंड्स। ये प्रॉब्लम आपके सामने हो सकता है। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे लिए एप्लीकेशन प्रोविजनिंग के लिए कौन सा रीजन बेस्ट होगा। तो यहाँ पे ना बहुत सारे टूल्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप इंटरनेट पे जाके सीधा सा यहाँ टाइप करेंगे ना AWS लेटेंसी टेस्ट, तो बहुत सारे जो वेबसाइट्स है ना आपको बस इसीलिए मिले हुए हैं कि आप अगर लेटेंसी चेक करना चाहते हैं ना फॉर डिफरेंट डिफरेंट AWS रीजन्स। अब देखो आपको ये क्या बोल रहा है टेक्निकली, Amazon Web Services are available in several regions. Click the button below to estimate the latency from your browser to each AWS region. ये रीजन्स के नाम लिखे हुए हैं और आपको ये बता रहा है कि लेटेंसी में आपको कितना टाइम मिल रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक किया HTTP पिंग। अब देखो सबसे पहले ये बता रहा है कि भाई आप अगर अपने इंडिया से वर्जीनिया का रेस्पॉन्स टाइम चेक करना चाह रहे हैं ना
AWS के वर्जीनिया के डेटा सेंटर से जो रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है 336 मिली सेकेंड्स में। तो हमें ये सीधा सा समझ में आया कि यार मैं अगर अपने एप्लीकेशन को वर्जीनिया में प्रोविजन कर देता हूं ना, और इंडिया के यूजर्स को बोलता हूं कि भाई आप एप्लीकेशन को एक्सेस करो, तो टाइम जो है ना, रेस्पॉन्स टाइम, वो आपका है 336 मिली सेकेंड्स। सेम फॉर द यूएस में आप जाते हैं तो कितना है, 343 मिली सेकेंड्स। लेकिन आपको ये क्या बता रहा है कि भाई आप अगर इंडिया के यूजर्स हैं ना, तो आपको मुंबई से सबसे फास्ट रेस्पॉन्स मिला है 6 मिली सेकेंड्स में। तो हमको कौन सा रीजन लेना चाहिए अपनी सर्विस प्रोविजनिंग के लिए? हाँ जी, मुंबई। मुंबई। पहली चीज। आपने बोला कि चलो सर ऐसा कर लेते हैं, मैं अपने इंफ्रा को मुंबई में प्रोविजन करना स्टार्ट कर देता हूं, ये मैंने रीजन चूज कर लिया। दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है सर्विस का अवेलेबिलिटी। एक चीज मेरे को पता चला कि AWS टोटल जो सर्विसेज दे रहा है ना, 400 प्लस सर्विसेज दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ AWS ये भी बोल के चलता है कि भाई मेरे पास ना कुछ सर्विसेज ऐसे हैं जो कि हर एक रीजन में अवेलेबल नहीं है। आपने लेटेंसी चेक तो कर लिया कि भाई इंडिया में मुंबई जो है वो बेस्ट है आपके लिए, बट AWS क्या बोल रहा है कि जो सर्विस आपको मुंबई में चाहिए था ना, वो सर्विस मैंने यहाँ पे प्रोविजन कर ही नहीं रखा है। क्यों नहीं कर रखा है? क्योंकि मेरे पास कस्टमर्स की डिमांड नहीं है उस सर्विस के लिए। यानी कि AWS भी ये बोल के चलता है मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कब करता हूं, जब मेरे पास कस्टमर्स की डिमांड आती है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते। मोस्ट कॉमनली यूज जो सर्विसेज है ना, जैसे आपने बोला EC2 सर्विस हो गया, S3 सर्विस हो गया, डेटाबेस हो गया, लोड बैलेंसर हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, जो प्राइमरली हर एक कस्टमर की डिमांड होती है। लेकिन AWS आपसे पता है क्या बोलता है कि जैसे कि एक ऑफिस 365 का आपने सबने नाम सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो 70% जो बिजनेस आता है ना, ऑफिस 365 प्रोडक्ट से आता है। ये आप सब लोग एग्री करते हैं ना? उनका सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ना, दैट इज ऑफिस 365। सेम AWS क्या बोलता है कि भाई ऑफिस 365 के पैरेलल में मैं भी एक सर्विस देता हूं जिसका नाम है वर्क मेल। बट मेरे वर्क मेल वाले सर्विस को ना हर एक कस्टमर डिमांड नहीं करता। आज भी सब लोग ऑफिस 365 को ही टारगेट करते हैं जब भी ईमेल सेटअप की बात की जाती है। अब AWS ने क्या बोला, इसी रीजन से वर्क मेल सर्विस को हर एक रीजन में मैंने अवेलेबल नहीं करा रखा है। तो फिर हमको कौन सा लेना पड़ेगा? जैसे आपने बोला सर मुंबई में वो सर्विस अवेलेबल है ही नहीं, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे नियरेस्ट कौन सा रीजन मेरे को मिला है जहां से लेटेंसी मेरे को अच्छी मिली है। आपको बता रहा है कि यार मिडिल ईस्ट वेरिन में अगर आप जाते हैं ना, तो यू आर गेटिंग रेस्पॉन्स टाइम 68 मिली सेकेंड। हो सकता है कि वेरिन में आप चेक कर लें एक बार, यहाँ पे वो सर्विस हो सकता है, या फिर आप चाहें तो सिंगापुर में चेक कर लें। मतलब आपको बस अल्टरनेटिवली AWS ये बोलता है कि आप अकेले बंदे के लिए वो सर्विस में प्रोविजन करके नहीं दे सकता बैकएंड से। तो आपको सबसे पहले दूसरा चीज ये चेक करना है, रीजन अगर मुंबई डिसाइड किया तो मेरा जो सर्विस मेरे को चाहिए, दैट सर्विस इज अवेलेबल इनसाइड दैट पर्टिकुलर रीजन और नॉट। तीसरा पॉइंट आपके सामने आता है एंड यूजर और कस्टमर लोकेशन। कभी कभी हम लोग पता है गलती क्या करते हैं, जैसे हमने बोला कि यार मेरा जो लोकेशन था ना वो इंडिया था, एज अ एडमिन मेरे को एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करना था इंडिया में बैठ के। लेकिन आपने बोला कि सर मैं एप्लीकेशन जो डिप्लॉय करना चाहता था, मेरे को एक एप्लीकेशन जोमेटो का एक एप्लीकेशन यूएस के लिए मेरे को बस रखना था। मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करना चाहता हूं ओनली फॉर यूएस लोकेशन। लेकिन आपने पता है गलती से उस एप्लीकेशन को प्रोविजन कर दिया मुंबई के डेटा सेंटर में। तो आप मेरे को इस चीज का आंसर करो कि ये जो प्लानिंग आपने किया ये ठीक है या फिर ये गलत है? हाँ जी, गलत है, गलत है। दिस प्लानिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
कहने का मतलब ये हुआ कि भाई एप्लीकेशन जो आपका प्रोविजन होना चाहिए था ना, वो होना चाहिए था यूएस में। आपने बोला यार मैं इंडिया में बैठा था इसलिए मैंने मुंबई चूज कर लिया, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप सबसे पहले ये देखें कि भाई जो वो एप्लीकेशन एक्चुअल में एक्सेस होगा ना, उसको एंड यूजर कहां से एक्सेस करेगा। आपको अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं करना कि मैं इंडिया में था तो मैंने मुंबई चूज कर लिया, नहीं। यू विल हैव टू चूज द एप्लीकेशन रीजन अकॉर्डिंग टू एंड यूजर और कस्टमर लोकेशन। इसके बाद आती है आपकी कॉस्ट। एडब्ल्यूएस आपसे बोलता है कि कॉस्ट भी मेरा जो डिफर करता है या अलग अलग होता है ना अकॉर्डिंग टू रीजन। अगर आपने एक सर्विस मेरे से मुंबई में लिया, लेट सपोज आपने बोला कि सर एक सर्वर मैंने लिया एक वर्चुअल सीपीयू के साथ, वर्चुअल रैम के साथ और वर्चुअल निक के साथ और 30 GB स्टोरेज के साथ। एडब्ल्यूएस ने 30 रुपए 10 रुपए मेरे को बताए मुंबई के। सेम चीज अगर मैं वर्जीनिया में लेने जाता हूं तो कॉस्ट क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये कॉस्ट सेम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का हो सकता है 20 रुपीज। तो एडब्ल्यूएस में टोटल कॉस्ट आपसे कितना होने वाला है, इट डिपेंड्स ऑन द रीजन ऑल्सो। सेम सर्विस का दूसरे रीजन में कॉस्ट आपका अलग हो सकता है एडब्ल्यूएस में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट आपका है जिसको आप लोग बोलते हैं सिक्योरिटी कंप्लायंसेस। सिक्योरिटी कंप्लायंसेस का सीधा सा मतलब क्या हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके ऐसे होते हैं जिनमें कि आपको पीएसआई वगैरह का आपने नाम सुना होगा, डीएसएस पीएसआई डीएसएस, जिनमें एडब्ल्यूएस में हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस हो। जो एप्लीकेशन आपका कुछ पेमेंट गेटवे की डिमांड हो, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड आपके एप्लीकेशंस हैं, बैंकिंग से रिलेटेड आपके एप्लीकेशंस हैं, तो जो सिक्योरिटी कंप्लायंस आपको जरूरत है, जो सिक्योरिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एडब्ल्यूएस आपको अवेलेबल करा रहा है कि नहीं बिफोर प्रोविजनिंग द एप्लीकेशन। ये 5 पॉइंट्स का आपको याद रखना है। और कॉस्ट में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक डेटा सेंटर में एक सर्वर है और दूसरे में अगर दूसरा सर्वर है ना, तो कॉस्ट फिर डबल हो जाता है। ऐसा ना समझे कि मैंने उसका अगर रेप्लिका बना रखा है दूसरे डेटा सेंटर में तो कॉस्ट मेरे को सेम देना है, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर विल बी द ह्यूज डिफरेंस। कॉस्ट में आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, कॉस्ट डबल है एक तरीके से ये मान लें। और थोड़ा सा जब हम कंपनी लेवल से बात करते हैं ना, तो कंपनी में एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब कस्टमर आपसे कॉस्ट का पूछे ना, तो कॉस्ट में एक सिंपल आंसर आपको करना है कि भाई यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। एडब्ल्यूएस आपसे क्या बोलता है कि जो फीचर मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं ना अपने कंसोल पे, बैकएंड में उनके लिए मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने कुछ टीम बिठा रखे हैं आपको उस यूटिलिटी को अवेलेबल कराने के लिए। तो फ्री में कुछ नहीं देता। जब आप प्रोडक्शन लेवल से बात करते हैं तो एवरी सिंगल ऑप्शन विल चार्ज समथिंग। इवन एक सर्वर का कंसोल पे नेम भी आप सेट करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो चार्जेबल। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द हाउ टू स्टार्ट विद एडब्ल्यूएस। एक सर्विस के लिए कौन सा रीजन बेस्ट होगा, 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, लेटेंसी, सर्विस अवेलेबिलिटी, एंड यूजर या कस्टमर लोकेशन, कॉस्ट एंड सिक्योरिटी कंप्लायंस। हाँ जी, ठीक है।